हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है जिसमें कि हम एक ऐसे एग्ज़ाम के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है और ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। लेकिन जो यहाँ पे मेन टॉपिक रहेगा वो ऐसा रहेगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला वेटिंग पैनल क्यों कंसीडर नहीं करता है। जहाँ पे ऑलरेडी आपने क्लास 1 में भी ये चीज़ें देखी होंगी, क्लास 2 में भी ये चीज़ें देखी होंगी और क्लास 3 में भी ये चीज़ें देखी होंगी। मैंने इसके ऊपर लगातार बात करी है जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्लास 3 के जो पेंडिंग जो HPSSC हमीरपुर के रिजल्ट थे वहाँ पे मतलब कमीशन जो था वो वेटिंग पैनल से रिकमेंडेशन दे सकता था, लेकिन वो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली। यहाँ पे हम JO अकाउंट्स की बात करेंगे मतलब, और ये वैकेंसी HPSSC हमीरपुर ने एडवर्टाइज़ करी थी। बाद में दोबारा से ये वैकेंसी पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला ने एडवर्टाइज़ करी, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, फाइनल रिजल्ट निकालने के बाद ज्वाइनिंग हो चुकी है। लेकिन आप कॉरपोरेशन की तरफ से देख सकते हो कि लेटेस्ट ये RTA रिप्लाई दिया गया है कि ओवरऑल वैकेंसी की बात करें तो 42 यहाँ पे वैकेंसी थी, जिसमें क्या होता है कि जब कमीशन क्या होता है फाइनल रिजल्ट निकालने के बाद जो रिकमेंडेशन होती हैं, जो लोग मेरिट लिस्ट में होते हैं, उन रिकमेंडेशन को जो कॉरपोरेशन होता है, कोई भी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन, उनको भेज देता है। उसके बाद कॉरपोरेशन ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई जिसमें कि 2 कैंडिडेट ऐसे थे जो अब्सेंट रहे और उसके बाद 40 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग ऑफर करी गई। तो जो 40 कैंडिडेट थे उसमें से 34 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने ज्वाइन किया, बाकी 6 कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया। तो ओवरऑल यहाँ पे 8 पोस्ट वेकेंट रहेगी जिसमें कि अनरिजर्व्ड की 3 थी, ST की 1 थी, OBC की 2 और EWS की 2। तो अभी लेटेस्ट RTA रिप्लाई में कॉरपोरेशन ने बताया कि जो मैटर है रिगार्डिंग द रिक्वेजिशन ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट द अबव पोस्ट फ्रॉम द वेटिंग पैनल इज अंडर कंसिडरेशन एंड द डिसीजन इन दिस रिगार्ड विल बी टेकन बाय अथॉरिटीज इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो मेन चीज़ यहाँ पे इस RTA को लगाने का मकसद ये था कि अगर कोई भी एग्ज़ाम चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला कंडक्ट करवाता है, वो क्लास 1 का हो, क्लास 2 का हो, क्लास 3 का हो, और चाहे वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर, जैसे कि आपने JOIT में देख लिया 10-10 से ज़्यादा पोस्ट मतलब अलग अलग पोस्ट कोड में वेटिंग पैनल आ चुके हैं JOIT के। तो यहाँ पे सेम अगर क्लास 3 की वैकेंसी है तो आप वेटिंग पैनल से क्यों रिकमेंडेशन नहीं दे सकते हो, जबकि आपने ओवरऑल मेरिट लिस्ट निकाली है, वहाँ पे सबको पता है कि वेटिंग में उनका कितना नाम है। तो इसी चीज़ के लिए RTA लगाई गई थी। अब यहाँ पे मेन चीज़ ऐसी है, आपको पता है कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे मैंने बता दिया। तो जो ओवरऑल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट हैं वो देख सकते हैं कि वो रिकमेंडेशन में आ सकते हैं यहाँ पे वेटिंग पैनल के थ्रू। तो यहाँ पे मेन चीज़ है कि किस तरह से आप वेटिंग पैनल को एक्टिव करवा सकते हो, क्योंकि कॉरपोरेशन तो बोल रहा है कि कॉरपोरेशन कभी नहीं चाहेगा कि उनको मतलब जो एम्प्लॉय वो नहीं चाहिए, लेकिन मेन चीज़ होती है कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन वेटिंग पैनल से रिकमेंडेशन करेगा। तो इसमें एक चीज़ है कि अगर नहीं करता है आप बात कर सकते हो, आप कॉरपोरेशन में बात कर सकते हो, आप जो है वो इधर पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला में बात कर सकते हो। अगर वो रिकमेंडेशन नहीं देते हैं तो इसमें आपको आगे कोर्ट केस करना होगा, क्योंकि ये चीज़ बड़े टाइम से मैंने देखी है। लाइनमैन के रिजल्ट आए, वेटनरी फार्मासिस्ट के रिजल्ट आए पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से, लेकिन हमें वेटिंग पैनल देखने को नहीं मिला। क्लास 3 की एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें कि आप बार बार एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकते हो। सेम चीज़ें हमने असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में देखी, बहुत सारे क्लास 1 क्लास 2 एग्जाम में भी देखी। तो ये मेन चीज़ है जो कि मतलब अभी आपको पता है नए रूल्स बनाए गए कमीशन की तरफ से, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। वेटिंग पैनल आपको बड़े बड़े एग्जाम में देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी स्टेट के बड़े बड़े एग्जाम है वहाँ पे भी आपको वेटिंग पैनल देखने को मिलता है, क्योंकि बार बार एग्जाम कंडक्ट करवाना, बार बार वैकेंसी को वेकेंट रखना, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे क्या होता है कि दोबारा आपको 2-3 साल तक वो वैकेंसी दोबारा देखने को नहीं मिलती है। और रूल तो ये कहता है कि 1 साल के अंदर अगर आपने कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करा, मान लो आपने AE सिविल का या AE इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, तो 1 साल में अगर आपके पास सेम डिपार्टमेंट से, सेम बोर्ड से, सेम कॉरपोरेशन से सेम पोस्ट की वैकेंसी आती है तो आप एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाएंगे, आप वेटिंग पैनल से ही जो है वो अपनी रिकमेंडेशन देंगे। लेकिन इन चीज़ों को फॉलो कोई नहीं करता है। सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो कैंडिडेट हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं है, उनको इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि ये जो सरकारी सिस्टम है इसमें इतने लूप होल हैं
और अब इस टाइम पे धीरे धीरे कैंडिडेट के पास नॉलेज आ रही है, जिसमें कि मैंने आपको 3 केस लास्ट वीडियो में बताए थे जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला से ही जुड़े थे, जिसमें कि अभी मैं लेटेस्ट देख रहा था कि एक कमेंट आ रहा था जिन्होंने टीजीटी की वैकेंसी में गलत कैटेगरी से अप्लाई कर लिया। तो मैंने उनको सेम एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया था जहाँ पे कांस्टेबल के एग्जाम के लिए भी गलत कैटेगरी से अप्लाई हो गया था। हाई कोर्ट में केस किया, कोर्ट की तरफ से राहत मिली। तो इन चीज़ों के बारे में अगर आप जानकारी होगी आपको तो आप कोर्ट में जा सकते हो। तो इसी मकसद से मैंने ये वीडियो बनाई है। आप देख सकते हो जो ओवरऑल मेरिट लिस्ट है उसमें आप देख सकते हो कि 8 अलग अलग कैटेगरी वाइज इस तरह से वैकेंसी है। और अगर आप चाहते हो कि आप कोर्ट केस करोगे तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो में कमेंट करना है, क्योंकि एक ऐसा कैंडिडेट है जो ऑलरेडी चाहता है कि वो केस करेगा, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से मतलब उसको ज़रूरत है बाकी लोग भी उसके साथ जुड़े। तो आप देखिएगा और अपने नाम यहाँ पे भेजिएगा। कुछ और लोग हैं जो चाहते हैं चेंज की फ्यूचर में वेटिंग पैनल हो, ये चीज़ें पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला में हो, चाहे वो क्लास 1 क्लास 2 के लिए हो, तो ये वो भी यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और एक साथ मतलब मेन चीज़ होती है यूनिटी। अगर वो चीज़ होगी तो आपको फ्यूचर में चेंजेस भी देखने पड़ेंगे। और अगर हम इसी मकसद से आगे बढ़ते रहे कि अपना काम बनता अपना अपना देखो, तो उस हिसाब से फिर आउटसोर्स बढ़ती आएंगी और चीज़ें फ्यूचर में और बढ़ती जाएंगी। तो इसी मोटिव से ये वीडियो बनाई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।